सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर। आई होप यू आर डूइंग गुड। अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो वीडियो प्रीवियस बनाई थी वो हमारे चैप्टर कॉन्ग्रुएंसेस इन ट्रायंगल की बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके दो पार्ट हम बना चुके हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो अबाउट दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी हैव इंक्लूडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो प्रीवियस हमारे जो एग्जाम हुए थे इस साल 9 का, उसमें मेन जो उन्होंने फोकस रखा था वो इसी चैप्टर्स पे रखा था, ज्योमेट्री पोर्शन पे रखा था। तो इस पोर्शन को ध्यान से करना, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और क्वेश्चन को। यस, इन द गिवन फिगर AB is equals to DB and AC is equals to DC, एंगल ABD is 58 डिग्री। आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, गिवन और फिगर भी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इस क्या होता था, हमने सब गिवन लिखना, मैंने वही सारे गिवन लिख दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सारा कंप्लीट किया, जो जो आपको गिवन है यू हैव टू राइट इन दिस, ठीक है। दैट इज y plus 15 और ये भी आप इधर लिख दोगे, ठीक है। देन टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है, उसको लिखो। अब इसको चेक करना है कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिए। द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ द ट्रायंगल। इट मींस मेरे को इनमें से x और वैल्यू की फाइंड बाद में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा, तभी मेरे ये दोनों क्वेश्चंस इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, तभी आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इधर लिखा मैंने प्रूफ, मैंने ट्रायंगल्स उठाए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। मेरे को गिवन है AB is equals to BD, AC is equals to BC and BC is equals to BC, that is कॉमन। तो ये दोनों क्या है मेरे पास गिवन। बच्चे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever you are proving the congruences of the triangle, you have to write the reasons why they are equal, ठीक है। alternate एंगल है, vertically opposite है, sides equal है, you have to write given है, common है, ओके। अगर नहीं लिखोगे नंबर कट देंगे, ध्यान रखना। मैंने इस कंडीशन प्रूव कर दी, तो therefore by S कंडीशन, that is side, मेरे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADBC। अब अगर मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोई भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट मैं प्रूव कर सकता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रूव कर सकता हूँ, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, आई विल राइट लाइक दिस, एंगल ABC is equals to एंगल DBC, that is 2x minus 4 degree by CPCT। एक ये लिख दिया और दूसरा क्या लिखूंगा, एंगल ACB is equals to एंगल DCB। अभी बताता हूँ ये क्यों लिखे मैंने, एंगल ACB is equals to एंगल DCB, ये भी बाय CPCTC। गॉट इट। तो क्यों लिखे, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, दिस इज द ओनली वे आई हैव टू फाइंड इट, ओके। नाउ आगे क्वेश्चन इधर कर रहा हूँ। सबसे पहले एंगल ACB is equals to DCB, that means एंगल y plus 15 डिग्री is equals to 63 डिग्री, यही है दोनों। 15 डिग्री को उधर लेके गया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 48 डिग्री, और मेरे पास y कितना आ गया 48 डिग्री। गॉट इट, मेरे पास y आ गया। नाउ दूसरे ये दोनों इक्वल थे, इट मींस इतना मेरे पास 2x minus 4 है, तो ये भी 2x minus 4 हो गया। तो मैंने ऐसे लिख दिया, एंगल ABC प्लस एंगल CBD is equals to 58 डिग्री। 58 डिग्री क्यों, ये हमें जो पूरा गिवन है एंगल, सॉरी हाँ, एंगल ABD गिवन है जो पूरा है, ये 58 डिग्री है। तो टोटल इन दोनों का पोर्शन ये 58 डिग्री के बराबर होंगे। तो अगर ये 2x minus 4 है तो ये भी 2x minus 4 है। Why? बिकॉज मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है ये दोनों बाय CPCT से इक्वल है, ठीक है। तो आई कैन राइट लाइक दिस, 2x minus 4 डिग्री, 2x minus 4 degree is equals to 58 degree. It's 4x minus 8 is equals to 58. 8 उधर गया, 58 plus 8 that is 66. अब 4 के साथ डिवाइड, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, एक काम है 16.5 साथ में डिग्री। So that is
value of x and y, x is equal to 16.5 and y is equal to 48 degree. So this is the question, very easy question. बस को ध्यान में इतना करना कैसे है. मैंने सबसे पहले ट्रायंगल्स प्रूफ की, कॉन्ग्रुएंट है by SSS कंडीशन. Then ACB is equal to this, इसमें मैंने y की वैल्यू निकाली. Then this angle is equal to this, मैंने उसको उसमें से x की वैल्यू निकाली. So this is the question. ध्यान से पढ़िएगा एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Yes. Now moving to the next question, very important question next. बच्चे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे. मैंने वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे इसमें से वेटेज भी कैरी करते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू FD. AB FD के पैरेलल है और AC GE के पैरेलल है एंड BD इज इक्वल टू CM में गिवन है. We have to prove that BG is equal to DF. We have to prove BG is equal to DF and CF is equal to EG. ठीक है. तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको बताया कि whenever this type of question you have to prove the congruences of triangle. अब देखिए BG and DF किस किस ट्रायंगल में आता है? BG this and DF this. It means triangle BGE और ट्रायंगल DFC. हमें इन दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली. In triangle BGE and triangle DFC. ओके, मैंने ये ट्रायंगल ली. उससे पहले सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है? मेरे पास गिवन ये है BD is equal to C. बट BD ना ही पूरा BGE में आ रहा है और ना ही ये पूरा आ रहा है DFC में. तो कैसे करना है मेरे को? अब देखो बच्चे DE जो पोर्शन है अगर मैं BD में ऐड करूं, let us suppose BD is equal to C है. बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. इट मींस 5 is equal to 5, यही होता है ना. let us suppose बता रहा हूँ कि let us suppose ये भी 5 है ये भी 5 है. अगर दोनों 5 है, अगर दोनों में मैं 2 ऐड कर दूं, 5 plus 2 5 plus 2 दोनों सेम ही रहेंगे, यही होगा ना. सिमिलरली आई एम एडिंग DE. ठीक है, DE एडिंग DE टू बोथ साइड. मेरे पास क्या बन जाएगा? BD प्लस DE CE प्लस D. BD प्लस DE BE CE प्लस DE कितना आ गया? CD के पास. गॉट इट. ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी, प्रूफ कर दी हमने. सेकंड कंडीशन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. इट मीन angle GBE is equal to angle FDC. Similarly, this angle is equal to this angle. Angle GEB is equal to angle FCD. Why? Because corresponding angles. Corresponding angle ऐसे because these lines are parallel. अब ये लाइंस पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ हो सकते हैं. ठीक है. अब बाय हम लिख सकते हैं इससे दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही है. इट मींस बाय ASA कंडीशन, एंगल साइड एंगल कंडीशन, ट्रायंगल BGE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFC. मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. अब अगर मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आई कैन प्रूव लाइक दिस. BG इज इक्वल टू DF, BG इज इक्वल टू DF बाय CPCT. CPDC. ठीक है. मैंने BG और BG इज इक्वल टू DF प्रूव कर दिया. अब आई हैव टू प्रूव दैट CF इज इक्वल टू EG. वो भी इसी मेथड से प्रूव कर सकता हूँ. देयरफॉर CF is equals to EG also by CPCT. तो वेरी इंपॉर्टेंट सम और वेरी इजी वन. कुछ भी नहीं किया मैंने. सबसे पहले दो ट्रायंगल्स थी, उनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद दोनों को प्रूफ कर दिया बाय CPCT. ठीक है. सो दैट इज द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू. तो एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए. वही चीज बच्चे, एक चीज में ध्यान से याद करनी है. अगर आपको नहीं भी कुछ समझ लगता तो प्लीज अपना गिवन और टू प्रूफ लिख दीजिए और कुछ भी एटलीस्ट आपको 1.5 मार्क्स जरूर मिलेगा. ठीक है. तो ऐसे करना आपको समझ लग गई. तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी वन.
in the given figure BL is equals to CM हमें given है, prove that AD is a median of triangle ABC. Whenever we have to prove that some AD is a median, median means अगर मेरे को उसको प्रूव करना है कि मीडियन, तो आई हैव टू प्रूव दैट कि वो उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है. इफ आई प्रूव दैट इफ BD is equals to DC, then I can say that AD is a median of BC, ठीक है. तो इट मींस मेरे को क्या प्रूव करना है, BD is equals to DC. ये मैं अगर प्रूव करता हूँ तो मेरा ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा कि AD is median of triangle ABC. तो अगेन सबसे पहले अपना वही चीज गिवन लिखिए, अपना टू प्रूव लिखिए एंड देन अपना प्रूफ स्टार्ट कीजिए. गिवन क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू CM, BL इज इक्वल टू CM. टू प्रूफ क्या हो जाएगा, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है. तो BD इज इक्वल टू DC प्रूफ करना है मेरे को, तो BD किस ट्रायंगल में आता है, BIP, और DC वो आ रहा है मेरा CDM. तो इट मींस मैं दो ट्रायंगल लूंगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगा इन ट्रायंगल BLD एंड सेकंड ट्रायंगल DMC. गॉट इट. अब सबसे पहले जो मेरे को गिवन है दैट इज BL इज इक्वल टू CM गिवन बाय क्वेश्चन. अब दूसरा मैं लिख सकता हूं एंगल BLD इज इक्वल टू एंगल CMD each 90 डिग्री. दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये भी हो गया. थर्ड आई कैन प्रूव these two vertically opposite angle, that is LDB is equals to CDM vertically opposite angles. हो गया. तो ये मेरे पास क्या बन गया, by ASA conditions I can prove that. तो मेरे पास दो साइड हो गई प्रूफ. therefore by ASA condition मेरी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई. ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMC. अगर मेरी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो उसके कोई भी पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होगी. therefore I can write like this, BD is equals to DC by CPCTC. got it. अगर BD is equals to DC है, that means AD is a median of triangle. वो उसको मीडियन हिस्सों में डिवाइड करेंगे. therefore I can write AD is median of triangle ABC. because मीडियन का काम क्या है, मीडियन का काम है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना. तो AD BD और DC को बीच में से कट करिए, कट ऐसे करिए कि दोनों इक्वल आ रहे हैं. therefore AD is a median of triangle. got it. लगे समझ. एक बार हैव अ लुक, वेरी इजी सम. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, तो ध्यान से करना है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल DBC is equal to triangle congruent to triangle EAC एंड सेकंड पार्ट DC is equal to EC आपने प्रूव करना है, ठीक है. तो आपको एक फिगर दी है लाइक दिस, आपने इसको देख के ये चीज प्रूव करनी है. अब अच्छी चीज ध्यान रखना, अगर ये जो आपको एंगल्स दी हुई है इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बिकॉज़ सेम शेप में है. अब इधर टू लाइंस है, नीचे टू लाइन वाला एंगल इज इक्वल टू टू लाइन वाला एंगल. मोर ओवर दिस टू साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है. तो ये चीज अगर आपको ऐसे बनाओ तो लाइक दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, अगर दो ट्रायंगल्स है ऐसे लाइक दिस, ठीक है, दिस एंड दिस. तो इट मींस ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा डबल वाले के, और ये डबल वाली साइड डबल वाली के बराबर होगा, ठीक है. क्लियर हो गया. तो यही चीज है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना अच्छे से. तो हमें यही चीज को देख के ध्यान से करना है. तो गिवन क्या है मेरे पास, तो गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को गिवन है एंगल DCA is equals to angle ECP. Similarly, angle EAC is equals to angle EBC और दूसरा AC is equals to BC गिवन है, ठीक है. ये मेरे पास गिवन है. तो टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, ये दोनों पार्ट्स हमारे ऊपर लिखे हुए हैं, आप इसमें
लिख लीजिएगा अपने उधर cos, ठीक है। तो प्रूफ करते बिल्कुल स्टार्ट करते इसको क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये दोनों ट्रायंगल देखनी है, मैंने इनको लिखा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC। उसमें मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे पास ये दोनों एंगल बराबर, आई कैन राइट एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल EBC गिवन। उसके बाद मेरे को साइड गिवन है AC इज इक्वल टू CB, और तीसरा एंगल मेरे पास ये है DCA और ECB। ये उस ट्रायंगल में नहीं आता, ध्यान रखना कि ये दोनों ट्रायंगल में वो एंगल नहीं आता पूरा। वाई देखो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूं DCA इज इक्वल टू एंगल ECB मेरे को गिवन है, बट DCA डजंट कम अंडर DCB, वो से बाहर जा रहा है। तो अगर लेट अस सपोज इस दोनों में एंगल में वही चीज है, हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर है, इट मींस यहाँ ये भी 30 तो ये भी 30, अगर ये 40 ये भी 40, अगर दोनों में मैं 10 डिग्री का ऐड करूं तो दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज इफ आई ऐड, अगर मैं दोनों में एंगल DCE दोनों तरफ ऐड करता हूं, एंगल DCE दोनों तरफ ऐड करता हूं, तो ये DCA प्लस DCE क्या बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा एंगल ECA और दूसरा बन जाएगा एंगल DCB। गॉट इट, यही चीज होगी। तो DCA प्लस DCB ये बन गया उस तरफ, ये उस तरफ आएगा, ठीक है। वाई बिकॉज मैं सारे उस तरफ लिख रहा हूं, तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ECA। गॉट इट, वो चीज होगी। अब मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये हमने प्रूव कर लिया। तो बाय एंगल साइड एंगल बाय ASA कंडीशन मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC। मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर। अगर ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसके कोई भी पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, आल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय CPCTC। बहुत इजी सा, ध्यान से एक बार देख के दोबारा बताता हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ट्रायंगल्स की कंडीशन लिखी, तीनों जो गिवन है, पहले मेरे को एंगल गिवन था, साइड गिवन, बट जो थर्ड एंगल था वो ये था, वो उस ट्रायंगल के बाहर था, ये वाला क्वेश्चन था इसमें। ये मैंने इसमें क्या किया, इन दोनों एंगल में मैंने ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया, ठीक है। जब ये पोर्शन ऐड कर दिया तो मेरे तरफ एक पास से एक तरफ बन गया ECA और एक तरफ बन गया DCB, जो कि दोनों ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो मेरी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर बाय एंगल एट साइड एंगल कंडीशन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो बाय CPC मैंने इसको प्रूफ कर दिया। सो हेंस दीस आर द क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने आज किए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके क्वेश्चंस कुछ इंक्लूड करेंगे जो इंपॉर्टेंट वन होंगे। तो आई होप तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को व्यू कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और बढ़े, ठीक है। और कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए, हम और ऐसे मोटिवेट होंगे, आपको अच्छे से कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।